हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स बिजनेस डिसीजन, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, एमबीए का। इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेशन रिसर्च, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। इस सब्जेक्ट का हम अपना चैप्टर नंबर 1 अपने नोट्स में से आज कवर करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स इसके लिए कोई बुक यूज करनी है तो आप बुक यूज कर सकते हैं। एस सी अग्रवाल की बुक आती है वीके पब्लिकेशंस की, आप उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी बुक शॉप से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। और एक और बुक आती है डॉक्टर टीपी सिंह की, आप उसको यूज कर सकते हैं। एस डी शर्मा की बुक भी आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने लिखे हुए हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। काफी यूनिवर्सिटीज का इसके जैसा सिलेबस सेम ही होता है। आप ऑपरेशन रिसर्च होता है कुछ यूनिवर्सिटीज में, इसका नाम बिजनेस एनालिटिक्स, तो उसमें भी सिलेबस सेम होता है, तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस नोट्स में से हम अभी अपना कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर मेरे चैनल का नाम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस के ऊपर आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशंस रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई और वीडियोस चाहिए, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। उस आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस लाइन के बाद अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की भी मिल जाएंगी वीडियोस। तो हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च। इसमें जहाँ जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटीज में काफी बार पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो इसमें बताया गया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च चैप्टर नंबर 1। Operation research is a simple and systematic way to solve business problems using mathematics and logical thinking. It helps managers to make better decisions by using resources like money, time, workers, and machines in the best possible way. The main aim is to achieve the best result such as maximum profit और minimum cost। इसमें बताया गया कि जो ऑपरेशन रिसर्च है एक सिंपल और सिस्टमेटिक तरीका है जिससे कि हम अपनी व्यापारिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिक थिंकिंग से। और ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि ताकि वो अपने बेटर डिसीजन ले सकें और अपने यूजी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें, जो कि उनको टाइम, मनी, लेबर या फिर वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है मशीन के अंदर, उसको बेस्ट तरीके से पॉसिबल वे में यूज करना, जिससे कि हमारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो। और इसका मेन मोटिव या फिर एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपना बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकें, जिसमें हमारा प्रॉफिट जो है, लाभ ज्यादा से ज्यादा रहे, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट, या फिर जो हमारी लागत है वो कम से कम होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च को यूज करना, जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। इट यूजेस टेक्निक्स, इसमें मेथड्स आते हैं, टेक्निक्स आते हैं, जिसमें कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है। इसमें हम ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड सीखेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगा, असाइनमेंट मॉडल्स आएगा, इन्वेंट्री मॉडल्स आता है, क्यूइंग लाइन, वेटिंग लाइन मॉडल्स आते हैं। टू इम्प्रूव द बिजनेस प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो व्यापार में किसी चीज का नियंत्रण करना है हमारे को या फिर कंट्रोल करना है, प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है किसी तरीके का व्यापार में, तो वो हम किससे कर सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से कर सकते हैं। इसी का मेन मोटिव यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर ऑपरेशन रिसर्च को स्टार्ट किया गया था। Scientists and military experts used to solve the war-related problems such as effective use of weapons, planning attacks and managing resources। जब हम अपने वर्ल्ड वार के समय पर हमारे को रिसोर्सेज को मैनेज करना था, या फिर अटैक्स जो मतलब अटैक किए जाते हैं दूसरे देश के ऊपर या फिर मिलिट्री के द्वारा, उसकी प्लानिंग वगैरह के लिए साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट ने इसको सबसे पहले सर्वप्रथम यूज किया था, ऑपरेशन रिसर्च को। आफ्टर द वार दीज मेथड्स वर अप्लाइड इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इम्प्रूव डिसीजन। उसके बाद जब वार हो गई थी उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च को एक मेथड के तरीके से यूज किया गया था किसी व्यापार में और इंडस्ट्री में डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, उसको लेने के लिए हमारा ऑपरेशन रिसर्च को यूज किया जाता था बिजनेसेस में, व्यापारों में और इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, ताकि हम इससे अपना टेक्निक्स को यूज करके बेस्ट डिसीजन ले सकें। जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, और जहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है लाइंस को वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसमें बताया गया कि एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं।
जैसे कि हम मैथमेटिक में, स्टैटिस्टिक्स में अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें हम लॉजिकल मेथड्स को लगा के अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो ऑपरेशन रिसर्च है वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कि समय हो गया, पैसा हो गया, मैन पावर हो गई, मशीन्स होगी, लेबर वर्कर हो गए, है ना, उनको कम से कम यूज करके एक प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करके अपना डिसीजन लेना, और इट हेल्प्स मैनेजर्स टू चूज द बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन इन द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो कि हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनको व्यापार में किसी तरीके के अगर डिसीजंस लेने हैं, निर्णय लेने हैं, तो उनको ये हेल्प करता है ताकि हम अपना बेस्ट डिसीजन ले सके और मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, प्रभावित तरीके से डिसीजन लेना विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। नेक्स्ट आगे डेफिनेशन दी हुई है, मैंने एक ही डेफिनेशन इसलिए लगाई है कि क्योंकि ये बेस्ट डेफिनेशन है, प्रॉपर डिटेल में बताइए, तो आप इसको ही लर्न करके जाइएगा। Definition according to C. West Churchman, operation research is the application of scientific method, tools, and techniques used problem the solving of involving the operations of a system so as to provide those in control with optimum solutions। उसने इसमें बोला हुआ है कि दूसरे वर्ड में भी बता रखा है कि ऑपरेशन रिसर्च जो है मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेने में, बेटर डिसीजन लेने में, बाय यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिकल मेथड्स टू यूज द एफिशिएंटली और अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। हम अपने रिसोर्सिस को लॉजिकल मेथड्स का यूज करते हुए एफिशिएंटली, प्रभावित तरीके से यूज करेंगे ताकि हम अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट या फिर आउटकम निकाल सकें। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसका नाम पहले मैनेजमेंट साइंस था, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें मतलब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट साइंस लिखा हुआ है कि बाय चांस अगर फाइनल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए मैनेजमेंट साइंस के बारे में, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च का मीनिंग, मैनेजमेंट साइंस का मीनिंग, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजन, जो इसका सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ है, मैंने उसका मीनिंग भी इसमें ऐड किया हुआ है पीडीएफ में। मैनेजमेंट साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। इसमें बताया गया कि जब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, उन सभी सिस्टमैटिक वे को या फिर जिसको हम जिस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट साइंस। इट अप्लाइज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिकल टूल्स टू हेल्प मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजन। तो हमारे मैनेजर्स को ये हेल्प करेगा बेटर डिसीजन लेने में। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। द मेन एम of management science is to improve planning, organizing एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें बताया गया कि जब भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें प्लानिंग, नियोजन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग करना किसी को, और कंट्रोल करना व्यापार से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उस सब में हमारा हेल्प करता है मैनेजमेंट साइंस। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, मैन पावर और मशीन। जैसे कि सेम अभी मैंने आपको बताया था कि लेबर, मनी, टाइम, समय को, पैसे को प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज करना ही ऑपरेशन रिसर्च का मेन मोटिव होता है। मैनेजमेंट साइंस सपोर्ट्स मैनेजर्स इन चूजिंग बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशंस या फिर बेस्ट पॉसिबल आउटकम या फिर डिसीजन लेने में मैनेजर्स को हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट साइंस। नेक्स्ट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस। ऑपरेशंस रिसर्च इसका पहले नाम था और कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी भी है। मैनेजमेंट साइंस भी इसी सब्जेक्ट का नाम था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो मैंने छोटा सा डिफरेंस लगाया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हैं छोटे से डिफरेंस को। मीनिंग में बताया हुआ है कि ऑपरेशन रिसर्च जो है फोकस करता है सोल्विंग ऑपरेशनल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। और इसमें सेम दूसरी साइड पे मैनेजमेंट साइंस में क्या है कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है बाय यूजिंग साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मेथड्स। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, सेम ही चीज है। अप्रोच इसमें मेनली हम कौन सी यूज अप्रोच करते हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं और मैथमेटिक, और इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों यूज होती है मैनेजमेंट साइंस में। एरिया ऑफ यूज क्या है? ऑपरेशन रिसर्च किस साइड पे यूज होता है? मोस्टली यूज इन द प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशंस। जैसे कि किसी व्यापार में कोई ऑपरेशंस चल रहे हैं, काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रही है, उत्पादन, उस समय पर हमारा ऑपरेशन रिसर्च ज्यादा यूज किया जाता है। और मैनेजमेंट साइंस बेसिकली यूज होता है ओवरऑल मैनेजमेंट और मेकिंग डिसीजन। कोई भी तरह का डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, या फिर ओवरऑल किसी चीज की मैनेजमेंट देखनी है, तो उसमें हमारा मैनेजमेंट साइंस यूज होता है। ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाइक मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। कम से कम लागत लगनी चाहिए पैसा, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना।
मेन मोटिव है हमारा ऑपरेशंस रिसर्च का, वही सेम मीनिंग वाला ही लिखा हुआ है। आगे मैनेजमेंट साइंस टू इम्प्रूव प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी आपने सुना होगा। फर्स्ट फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है और ये फिफ्थ फंक्शन होता है हमारा। तो इसमें बता रखा है कि उसमें मैनेजमेंट साइंस हमारा हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप। इसका जो ऑपरेशन रिसर्च का स्कोप है वो नैरोअर, छोटा होता है, मतलब ज्यादा वाइड नहीं होता, और मोर टेक्निकल होता है। मैनेजमेंट साइंस का स्कोप वाइडर होता है और मोर मैनेजीरियल होता है, ठीक है। तो आगे दे रखा है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजन, जो कि सब्जेक्ट का नाम चेंज करके एमबीए में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी रखा हुआ है, उसका भी मैंने मीनिंग ऐड किया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। Optimization models for business decision. Optimization model for business decision are mathematical tools used to find the best possible solution of a business problem. किसी व्यापार की प्रॉब्लम को, समस्या के लिए एक हमारे को बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है, मैथमेटिकल टूल्स या फिर मॉडल्स यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ओएमबीडी या फिर ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजन। इसका सब्जेक्ट का नाम 2018 के आसपास अपडेट किया गया था नॉन एनईपी में। फिर जब एनईपी आया सिलेबस दोबारा से, जो कि हमारे बैचेस अभी एमबीए के नए स्टार्ट हुए थे, तो उसमें अब इसका सब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं हुआ, वही वाला नाम दोबारा से रखा गया, थोड़ा सा बस सिलेबस में अपडेट था यूनिवर्सिटी की तरफ से एनईपी वाले में, है ना। नेक्स्ट है दीज मॉडल्स helps managers make decisions by using limited resources like money, time, manpower and materials in the most efficient way। जो हमारा मैन, मशीन, लेबर वगैरह सब इसको इतने प्रभावित तरीके से यूज करने पर जो हमारे मैनेजर्स हैं अपने डिसीजन लेने में हेल्प होता है, जिसकी मदद से कि मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं हम। जैसे कि इसमें बता रखा है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेंगे, टाइम, लेबर, मनी और मटेरियल। तो ये मॉडल्स जो है मैनेजर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट डिसीजन ले सकें और इनको प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकें। द मेन एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, रिड्यूस कॉस्ट और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इसमें बताया गया कि मेन मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम लागत लगनी चाहिए और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इसीलिए इन टेक्निक्स को यूज किया जाता है और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज हमने वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और मॉडल्स ही कवर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे इसके एप्लीकेशंस और मेथोलॉजी, वो भी पेपर में काफी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, इस पे स्टार लगा हुआ है। तो ऑपरेशन रिसर्च का हमारा पहला फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, या फिर इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। तो साइंटिफिक अप्रोच बताया हुआ है इसका फर्स्ट फीचर, जिसमें कि ऑपरेशन रिसर्च हमारा क्या है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, सच एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, मतलब जो हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को सोल्व करना और उसकी टेस्टिंग करना, मीन्स उसका सोल्यूशन निकालना। एंड इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम उसका प्रॉपर फैसला कर चुके होते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑपरेशन रिसर्च का मैथमेटिकल मॉडल्स। इसमें हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इक्वेशंस यूज होती हैं, फॉर्मूलाज यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि हम अपना ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं, तो उस समय पर हमारे को कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं मैथमेटिकल, जिसमें आता है हमारे पास लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, इक्वल टू के सिंबल्स यूज होते हैं, जिसमें हम अपना शेडेड रीजन ग्राफ का किस तरफ रखेंगे, टू द रीजन, अवे फ्रॉम द रीजन, उसमें यूज होते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऑपरेशन रिसर्च का फीचर क्या कहता है कि इट एम्स एट अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट सच एज मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट टाइम और द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूज करके कम से कम लागत लगा के और बेस्ट सोल्यूशन निकालना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च का फीचर आगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑपरेशन रिसर्च यूजेस नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज यूज करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स, उसमें से हम कुछ इक्वेशंस के सिंबल्स लेते हैं, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, इक्वल टू, सब उसमें से लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि इक्वेशन की हेल्प, 4x+3y, 3x+2y, ऐसे स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशंस को भी बीच में यूज करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आती हैं, इकोनॉमिक्स भी आती है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में हम पढ़ते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वस्तु को पहुंचाना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, तो उसमें कम से कम लागत लगनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट जो है इकोनॉमिक लेवल को देख कर ही निकल पाए। तो इस तरीके से हम इसमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी यूज कर सकते होते हैं, मतलब वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बताया हुआ है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन।
या फिर सिस्टम्स ओरिएंटेशन। ऑपरेशन रिसर्च स्टडीज द प्रॉब्लम एज होल सिस्टम इंस्टेड ऑफ लुकिंग द इंडिविजुअल पार्ट सेपरेटली। हम अलग अलग पार्ट्स को सेपरेटली अंडरस्टैंड ना करके हम प्रॉपर ओवरऑल हर प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ के उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए इसको बोला हुआ है सिस्टम्स ओरिएंटेशन। डिसीजन मेकिंग टूल, तो इट हेल्प्स मैनेजर्स इवेल्युएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और बेस्ट ऑफ द वन। इसमें बोला हुआ है कि मैनेजर्स को हेल्प करता है कि काफी सारे अल्टरनेटिव्स और मतलब काफी सारे हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव को उठाने में जो हमारा मैनेजर्स को हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग टूल है या फिर एक तरह का मेथड है। मैंने ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर बाय चांस 14 या 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें अगर सिर्फ फीचर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारे लर्न होने चाहिए। तो मैंने हर चीज़ के 14-15 पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप उनको पढ़ो और उतने आप लर्न करो। फाइनल एग्जाम में पहुंचते पहुंचते आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, जब आप फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने लगते हैं तो एक दो पॉइंट्स वैसे भी आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा रखे हैं ताकि आप सारे पढ़ के जाएँ, तो फिर भी आप जब पेपर में लिखने लगो तो एटलीस्ट आप अपने 10 से 12 पॉइंट्स लिख सको, ताकि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ सके। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स तभी आ पाएंगे अगर कुछ दो हेडिंग्स मिक्स होके आती हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस और मेथोलॉजी आ गया, तो उसमें आप थोड़े से पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है ऑपरेशन रिसर्च का यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। The use of software and computer programs makes problem solving faster, easier and more efficient in the real life business situations। जो हमारी आजकल रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस हैं, जैसे कि किसी तरीके का व्यापार में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मतलब वो एक्चुअल में लाइफ में हमारे साथ होता है, मतलब अपने जब हम बिजनेस को संभालते हैं, तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको एफिशिएंट तरीके से सोल्व करना और उस प्रॉब्लम को फास्टर तरीके से सोल्व करना और इजियर मेथड से सोल्व करना, जिसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की नीड पड़ती है, तो उस समय पर हमारे को कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन रिसर्च में। फोकस ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो वेस्टेज वगैरह उसको ये अवॉइड करता है और रिसोर्सिस को प्रॉपरली प्रभावित तरीके से यूज करता है, तो ये भी एक उसका फीचर बन जाएगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, एनालाइज प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ना कि इसमें हम अपना क्वालिटेटिव फैक्ट को यूज करते हैं। क्वालिटेटिव में आता है जैसे गुड बैड आ गया, ऑनेस्टी हो गया, ये चीजें इसमें यूज नहीं होती है। मैथमेटिकल वे में कैलकुलेशन की फॉर्म में मेजरमेंट्स जब हम करते हैं, माप करते हैं इसमें, तो उसमें न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शंस एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन लॉजिकली, ताकि हम अपने सॉल्यूशंस को करने के बाद एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। नेक्स्ट फीचर है ऑपरेशन रिसर्च का मॉडल बेस्ड एनालिसिस। इसमें बताया गया कि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को सेट करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स बनाते हैं, असाइनमेंट मॉडल्स में हंगेरियन मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स हमारे को बना के जनरेट करने पड़ते हैं, जिसको हम अपना एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आते हैं अपने काम में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल सिचुएशंस इसमें हम सोल्व करते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस को सोल्व करना और हेल्प करना। किसमें हेल्प करेगा? वो टेस्टिंग में डिफरेंट सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो है मॉडल्स यूज कर सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जो कि हम अभी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सीखेंगे। हेल्प्स इन प्लानिंग, ऑपरेशन रिसर्च जो है हमारा हेल्प करता है किसी एक्टिविटीज की प्लानिंग करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग और रिसर्च एलोकेशन, कि किस डिपार्टमेंट को कौन से रिसोर्स प्रॉपरली कैसे एलोकेट करने हैं, या फिर हमारी प्रोडक्शन जो होनी है, उत्पादन होना है, उसके बारे में पहले से प्री प्लान बना के रखते हैं हम, या फिर प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल की शेड्यूलिंग करनी होती है, तो उन सब में हमारा ऑपरेशन रिसर्च हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इम्प्रूव कंट्रोल, जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट में कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, तो उसको कोर्स ऑफ एक्शंस वगैरह या फिर राइट टाइम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि वर्कर्स को अगर प्रोडक्शन करते समय पर किसी चीज की प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर डेविएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से पकड़ के उसका सोल्यूशन निकालना, उसमें हमारा हेल्प करता है ऑपरेशन रिसर्च, जिससे कि हम नियंत्रण अच्छे से कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक जो मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस लीड्स टू फेयर, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट डिसीजंस दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक व्यापार को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक कंसिस्टेंट डिसीजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उसका फेयर और लॉजिकल डिसीजन बन पाता है
किसकी वजह से? ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स को यूज करने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। जो हमारा ऑपरेशन रिसर्च है, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि कोई समस्या है, उसकी जड़ को पकड़ने का काम करता है कौन? ऑपरेशन रिसर्च। एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होएगा? तो उसमें फोकस करेगा कि उसकी मतलब जड़ से पकड़ेगा प्रॉब्लम को, उसका बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारा हेल्प करेगा। इट हेल्प्स मैनेजर्स डील विद द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट वे। एक प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट वे से हमारी हेल्प करेगा मैनेजर्स की, ताकि वो उसके चैलेंजेस को और कॉम्प्लेक्स जो जटिल समस्याएं आई हैं उनको सोल्व करने में ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा wider area of application. Operation research is used in many fields such as business, industry, banking, transportation, healthcare, defense and government organizations। जैसे कि हमारी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, या फिर हमने कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर बैंकिंग सेक्टर है, व्यापारिक सेक्टर है, औद्योगिक सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब की एरियाज में हमारी ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है। ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर्स के बाद हमारा ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल्स दे रखे हैं, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो ये पेपर में आ भी सकता है, और कुछ बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मॉडल मेंशन होते हैं। आज हमने इस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक ही कवर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्कोप, एप्लीकेशंस और मेथोलॉजी। आगे मॉडल्स का फर्स्ट पॉइंट बताया गया, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो सबसे पहले जब हम ऑपरेशन रिसर्च अपना स्टार्ट करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं। अलग अलग चैप्टर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन चैप्टर्स के ही नाम दिए गए हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे। ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च की पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, बेसिक पढ़ने के बाद, ये सारे चैप्टर्स आते हैं हमारे पास, जिसकी हम थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन सारा डिटेल में कवर करते हैं। ये उन सभी चैप्टर्स के नाम बताए गए हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं ऑपरेशन रिसर्च में। तो फर्स्ट है हमारे पास मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें कि हम दिस मॉडल इज यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट सच एज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। कई बार हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है या फिर मिनिमम कॉस्ट की लागत तक पहुंचना है, तो उसमें हमारा ऑपरेशन रिसर्च हेल्प करता है, जिसमें कि हम अपना सबसे पहला चैप्टर सीखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारे पास ग्राफिकल मेथड आता है और सिंप्लेक्स मेथड आता है। ग्राफिकल मेथड आपने ग्रेजुएशन में बीबीए बीकॉम में सुना होगा, जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल मेथड के। 10th में भी आपने सीखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जीरो लगा होता है, टू द रीजन, अवे फ्रॉम द रीजन, शेडेड रीजन, ये वही सब हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर का नाम होता है। द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हेल्प्स इन सेंडिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू मार्केट्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सबसे कम लागत जितनी संभव हो सकती है, उस लागत पर फैक्ट्रियों के अंदर से जो हमारी गुड्स हैं, वस्तुएं हैं जो हमने बनाई हैं प्रोडक्शन करके, जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट्स तक पहुंचाना, बाजारों तक पहुंचाने में हेल्प करता है कि हमारी कम से कम लागत लगे और हमारा सामान भी सुरक्षित फैक्ट्रियों से लेके बाजारों तक पहुंच जाए। वो हम सब इसमें कहाँ सीखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में। जैसे आपने ना अपने आसपास कुछ सोसाइटीज में सुना होगा कि ये वाला ट्रांसपोर्ट है, वो वाला ट्रांसपोर्ट है, कि वो ट्रक बुक करके देते हैं, पैसे लेते हैं ना, तो किराए पर ट्रक दे देते हैं, तो उसमें ड्राइवर्स भी दे देते हैं। तो वो उसी के बारे में स्टडी करना है हमने, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसमें हम सीखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसमें हम सीखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड, और आगे हम सीखेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और इसमें मोदी मेथड आएगा, स्टेपिंग स्टोन मेथड, ये सारा हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट मॉडल। असाइनमेंट मॉडल इज यूज टू असाइन द जॉब्स टू पीपल मशीन्स इन द बेस्ट वे। मीन्स जो हमारे व्यक्ति हैं जो मशीनों पर काम करेंगे, या फिर जो पीपल हैं फैक्ट्रियों के अंदर, किस वर्क पे कौन सा व्यक्ति बैठकर काम करेगा, या फिर कौन सी सीट को कौन सा पर्सन हैंडल करेगा, कौन कॉलेज में एचओडी रहेगा, कौन एग्जामिनेशन इंचार्ज रहेगा, या फिर कौन टीचर है, कौन क्लास इंचार्ज रहेगा, या फिर किसी बिजनेस में आप जैसे कोई काम करते हैं, तो उसमें कौन सा पर्सन टैली जीएसटी अच्छे से चला लेता है, कौन सा पर्सन अपना पाइथन अच्छे से चला लेता है, कौन से पर्सन को सी अच्छे से आती है प्रोग्रामिंग करनी, तो उसको उस सीट पर एलोकेट करना, या फिर उसको उसी की जॉब प्रोवाइड करना जो सी उसको अच्छे से आती है, और वो कम से कम तनख्वाह में अच्छे से अच्छा काम करके दे, और उसको वो वाली जॉब असाइन करने में हेल्प करता है हमारा असाइनमेंट मॉडल, जिसमें कि हम अपना हंगेरियन मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम व्यक्ति को उसकी बेस्ट जॉब के ऊपर सीट एलोकेट करते हैं। इन्वेंट्री मॉडल,
This model helps businesses to decide how much stock to keep and when to reorder. इसमें क्या है कि जैसे फैक्ट्रियों के अंदर हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा रहता है रॉ मटेरियल का किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, थान होते हैं जो कपड़ों के, जैसे कि शर्ट्स बन रही हैं, पैंट्स बन रही हैं, जीन्स बन रही हैं। तो हमारे पास मान लो कि कितना रॉ मटेरियल पड़ा है और कितना हमारे को रीऑर्डर करना है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितनी होल्डिंग कॉस्ट है, कितनी शॉर्टेज कॉस्ट है और कितनी व्यापार की जो ऑपरेशंस है उसकी स्मूथ प्रोडक्शन या फिर स्मूथ तरीके से व्यापार के ऑपरेशन चलते रहें, उसको इंश्योर करने के लिए हमारा ये इन्वेंटरी मॉडल यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास इसमें किस जॉब के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं किसी फैक्ट्री में या फिर बिजनेस में, तो इन्वेंटरी में मतलब कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना काम चल रहा है, वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसमें इन्वेंटरी मॉडल में सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विंग मॉडल। क्विंग मॉडल का दूसरा नाम होता है वेटिंग लाइन मॉडल। तो क्विंग लाइन मॉडल स्टडीज वेटिंग लाइन सच एज कस्टमर्स वेटिंग इन अ बैंक और हॉस्पिटल। जैसे कि हम इसमें कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीखेंगे, थ्योरी थ्योरी पोर्शन भी सीखते हैं हम इन दोनों में। जैसे कि कोई बैंक है या फिर कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसमें जो कस्टमर्स वेटिंग लाइन में लगे रहते हैं, कोई पर्ची कटवा के लगा होता है ना कि डॉक्टर आएगा अपनी सीट पे बैठेगा तो हम उससे ट्रीटमेंट के लिए अपना चेक करवाएंगे हमारा क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन लगी होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर आएगा तो उसके लिए कस्टमर्स बैठे हुए हैं, बैंक में जाओगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है ना। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आपका एचआर राउंड होता है, फाइनल टेक्निकल राउंड। उसमें भी आपके टेक्निकल राउंड से पहले भी आपको होता है कि जैसे इंटरव्यू जो जिसने इंटरव्यू लेना है वो एचआर मैनेजर अपनी सीट पर बैठेगा, तो उसमें भी हमारे को वेट करनी पड़ती है कि हमारा रिज्यूमे अंदर गया हुआ है, हमारी टर्न कब आएगी, तो उसको बोलते हैं हम क्यूइंग मॉडल्स। इट हेल्प्स रिड्यूस वेटिंग टाइम एंड इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी। इस मॉडल्स को यूज करके हम क्या सीखते हैं कि जो हमारी वेटिंग लाइन का समय है वो कम से कम रिड्यूस हो सके, कम से कम समय लगे और जो हमारी सर्विसेज की एफिशिएंसी है, प्रभावित तरीका है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें, वो हम सीखते हैं क्यूइंग लाइन मॉडल्स में या फिर वेटिंग लाइन मॉडल्स में। इसमें हम वो सीखेंगे प्योर बर्थ मॉडल क्या होता है, प्योर डेथ मॉडल क्या होता है, अराइवल्स क्या होते हैं, ठीक है, डिपार्चर क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेम थ्योरी मॉडल, जिसको हम बोलते हैं गेम थ्योरी की थ्योरी या फिर गेम थ्योरी चैप्टर, ऐसा भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। गेम थ्योरी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं इसको। गेम थ्योरी डील्स विद द डिसीजन मेकिंग इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस वेयर द रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ अदर्स। जहां पर किसी दूसरे के ऊपर हमारे रिजल्ट डिपेंड करता है उसके एक्शन के ऊपर, उस कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में जब हमारे को डिसीजन मेकिंग करनी होती है उस समय पर हम गेम थ्योरी मॉडल्स को स्टडी करते हैं। या फिर कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज निकालनी है उसमें भी हम अपनी गेम थ्योरी यूज करते हैं। दिस मॉडल हेल्प्स प्लेयर्स चूज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम गेम थ्योरी में क्या सीखते हैं कि प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है और हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारा हम इसमें सीखेंगे। मींस जैसे कि एक प्लेयर है ए और दूसरा है बी, प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटजी है, कौन सा प्लेयर किस स्ट्रेटजी को यूज करेगा वो हम गेम थ्योरी के मॉडल में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क मॉडल या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेटवर्क एनालिसिस या फिर पर्ट और सीपीएम, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक या फिर क्रिटिकल पाथ मेथड, ये सारा हम सीखेंगे नेटवर्क मॉडल चैप्टर के अंदर सीखते हैं। नेटवर्क मॉडल्स लाइक पर्ट एंड सीपीएम आर यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स। जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस या फिर नेटवर्क मॉडल वाला चैप्टर है ये हमारा यूज किया जाता है, जिसमें हम पार्ट और सीपीएम के थ्रू चेक करते हैं कि हम प्लानिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को। दिस शोज एक्टिविटीज इन सीक्वेंसिंग एंड हेल्प फाइंड द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। दीज मॉडल्स आर वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट। जब हमारा कोई इवेंट है उसकी मैनेजमेंट करनी है, कोई रिसर्च के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या फिर किसी तरीके की कोई कंस्ट्रक्शंस चलनी है, उस समय पर हमारा नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स यूज की जाती हैं, पार्ट और सीपीएम, जिसमें कि हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सीपीएम, जिससे कि लॉन्गेस्ट पाथ निकलता है, उसमें हम अपना टाइम निकाल पाते हैं एक्टिविटीज का। या फिर कोई प्रोग्राम को इवेल्युएट कर सकते हैं, पर्ट का जो लॉन्ग मेथड है उसमें एक्टिविटीज निकालते हैं हम, टोटल फ्लोट्स, फ्ली फ्लोट्स, वो सारा हम इसमें चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।
आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इस पे आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। इस पेज का आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्कोप है, एप्लीकेशंस है, मेथोलॉजी है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।